बनु उम्मिया की फौज का एक मुलाजिम एक अरसा के बाद मुलाजमत से सुबुकदोश होकर मुल्क शाम से वापस अपने वतन इराक जा रहा था। उसने जिहाद की वजह से जो माल इकट्ठा हुआ था उसको दिरहम और दीनार में बदल लिया था। चंद कोस के बाद जब शाम होने लगी तो इसको सर्दी और थकावट की वजह से रात गुजारने की फिक्र होने लगी। वीराना में इसकी नजर एक बड़े कला नुमा कलीसा पर पड़ी और एक राहिब को देखा। ये राहिब इसको देखकर उसकी तरफ आया, उसका इस्तकबाल किया और इससे रात गुजारने के लिए अपने पास ठहरने की दावत दी। जब ये फौजी कलीसा में पहुंचा तो उसको अपने सवा कोई नजर नहीं आया। राहिब ही ने उसकी सवारी को पकड़कर बांधा, इसके नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आया और उसके घोड़े को जो डाले। ये जमाना सख्त सर्दी का था और बर्फ गिर रही थी तो राहिब ने इसके सामने बहुत सी आग रोशन कर दी और बहुत अच्छा खाना खिलाया। जब रात का एक हिस्सा गुजर गया तो राहिब ने इसको सोने की जगह और बैत अल खला का रास्ता बताया। बैत अल खला कलीसा की छत पर था। जब फौजी सोने से पहले बैत अल खला गया और उसके दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो लकड़ी फर्श एकदम फट गया और वो कलीसा से बाहर मैदान में आ गिरा। इस रात बर्फ काफी गिरने की वजह से इसको चोट तो लगी मगर आजा सलामत थे, वगरना दीगर सूरत में इसका बचना मुश्किल था। वो बहुत चलाया लेकिन राहिब ने कोई जवाब ना दिया। फौजी बर्फ से बचने के लिए एक मेहराब के नीचे खड़ा हो गया जो इस कला के दरवाजा में थी। दफतना एक इतना बड़ा पत्थर आकर उसके करीब गिरा कि अगर उसके सर पर लगता तो उसको कुचल देता। वो वहां से भागता और चलाता हो निकला तो राहिब ने छत पर से इसको गालियां दी। अब फौजी समझ गया कि ये सब उसकी शरारत है ताकि इसका सामान लूट ले। जब वो फौजी कला से दूर हुआ तो बर्फ गिरने से इसके कपड़े भीग गए और उसका बदन सर्दी से अकड़ने लगा। जब बर्फ और सर्दी से इसके हवास मुख्तल होने लगे तो उसने ये तरकीब की, एक बड़ा पत्थर तलाश करके इसको अपने कंधे पर रखा और मैदान में भागकर एक लंबा चक्कर लगाया। इससे वो थक गया और बदन गर्म हो गया। फिर जब सुकून हो गया और सर्दी ने दबाया तो दोबारा इसने वो पत्थर संभाला और इसी तरह भागना शुरू कर दिया। तुलू उफ्ताब से कब्ल जब वो कलीसा की पुश्त पर था उसने कलीसा का दरवाजा खिलने की आवाज सुनी। इसकी नजर राहिब पर पड़ी जो इसी जगह पर उसको तलाश कर रहा था जहां पत्थर गिरा था। जब नहीं मिला तो राहिब परेशान होकर इसको सब तरफ ढूंढ रहा था। इस मनहूस ने सोचा था कि फौजी यकीनन सर्दी से अकड़ गया होगा। जब वो ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया तो फौजी कलीसा के दरवाजे के पीछे आकर खड़ा हो गया और अपना खंजर निकालकर इसका इंतजार करने लगा। राहिब को काफी तलाश के बावजूद कुछ न मिला तो वो वापस कलीसा की तरफ आया। जब वो कलीसा का दरवाजा बंद करने लगा तो उसको वहां खड़ा फौजी भी नजर आ गया। फौजी ने फौरन इस पर हमला कर दिया और खंजर से जख्मी करके इसको नीचे गिरा दिया और ज़बह कर डाला और कलीसा का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने बाला खाना पर जाकर आग रोशन की जो वहां सुलगती हुई मौजूद थी और अपने ऊपर से भीगे हुए कपड़े उतार फेंके और असबाब खोलकर इसमें से नए कपड़े निकाल कर पहने और राहिब की चादर लेकर इसमें सो गया। फौजी सारा दिन सोने के बाद भूख की शिद्दत से बेदार हुआ तो सारे कलीसा में घूमा, यहाँ तक के खाने की चीजों तक पहुंच गया और खाना खाकर सुकून हासिल किया। अब इसने एक एक कमरे को खोलकर देखा तो वहां अजीम अमवाल जमा थे, सोना चांदी और बेश कीमत अशिया, कपड़े और किस्म किस्म के आलात और लोगों के कजावे और उनका सामान बहुत ही कुछ था। मालूम होता था कि राहिब की आदत थी कि वो हर इस शख्स के साथ जो उधर से तन्हा गुजरता वही मामला करता जो उसने फौजी के साथ करने की कोशिश की। अब फौजी को समझ नहीं आ रही थी कि इस सारे माल को वहां से कैसे मुंतकिल करे। उसने ये तरकीब निकाली कि राहिब के कपड़े पहनकर कुछ रोज तक छत पर घूमता रहा। जब गुजरने वाले इस मकाम से गुजरते थे तो वो दौर से अपने आप को दिखाता रहा था कि लोग इसी को राहिब समझे और जब वो करीब होते तो वो उनकी तरफ पुश्त कर लिया करता था कि मामला मख्फी रहे। चंद रोज के बाद उसने वो कपड़े उतार डाले
اور اس ڈھیر سے 2 گونے نکال کران کو مال سے بھر لیا اور گھوڑے پر لاد کر ایک قریب کی بستی میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک مکان کرایہ پر لیا اور اپنے آپ کو پرانے سامان کی خرید و فروخت کرنے والا بتلایا۔ سب سے پہلے وہاں سے ایسی قیمتی چیزوں کو منتقل کرتا رہا جن کے جسم ٹھوس ہیں، پھر ایسی چیزوں کو منتقل کیا جن کا جسم ہلکا اور قیمت زیادہ تھی، جہاں تک کہ کلیسا میں اب صرف وہی اشیاء تھی جو زیادہ وزنی تھی اور ان کو خچروں گدھوں سے منتقل کیا جا سکتا تھا۔ ایک روز اس نے بہت سے گدھے اور مزدور کرایہ پر لیے اور جس قدر بھی قدرت ہو سکی سب اشیاء لاد لاد کر ایک قافلہ کے ساتھ چل پڑا اور یہ سب مال غنیمت اپنے وطن لے آیا۔ اس نے اپنے قصبہ کے قریبی شہر میں ایک بڑا مکان کرایہ پر لیا اور جو مال و سبب ملا تھا اسی جگہ جمع کیا۔ جاننے والوں کو اس کے حال کی قطعی خبر نہ ہو سکی۔